बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर तो आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा और वहां पर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दूसरी खबर, लाहौर से गैर मुल्की गायब हो गए एयरपोर्ट के अंदर से, अभी तक नहीं मिल रहा है। और एक निजी टीवी चैनल की बहुत बड़ी करप्शन की कहानी जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इसके साथ साथ बाजी मरियम ने एक नया आपसे डिमांड कर दी है कि पूरे 5 साल मोहब्बत करें। लेकिन इन सब खबरों से पहले जो खबर आपके सामने रखनी है वो मां की कहानी आपके सामने रखनी है। जी हां, पाकिस्तान की एक नई मां है, खसूसी तौर पर पंजाब की नई मां है मरियम नवाज साहबा। उन्होंने अब पूरी कौम से क्या तकाजा किया है और क्या मैसेज दिया है वो आपके सामने रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रिटेक्स्ट आपको बता दूं इस सारी खबर का, और वो ये है कि आए दिन सियासतदान हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो किसी ना किसी किस्म की मां से रिलेटेड बयानियां आपके सामने रखते रहते हैं। अमूमी तौर पर तो हमने धरती माँ की बात सुनी और नेशनल सिक्योरिटी, मुल्की सलामती, कौमी सलामती, इसके नाम पर 1958 से लेके अभी तक हमारे सामने कोई ना कोई बयानिया रखा जाता रहा। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे जो धरती माँ है उसकी हिफाजत करने के लिए ये बताया गया कि ये जो इंतशारी टोला है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वरगलाए हुए नौजवान हैं, ये जो इंतशारी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन सब से धरती माँ को कितना खतरा है। अभी वो बात चली रही थी कि बीच में सियासतदानों ने अपना पैंतरा छोड़ दिया कि आर्मी चीफ बाप है, कौम का बाप है, और जो वो फैसला करते हैं वो ठीक है। तो अभी कौम को बाप मिला ही था कि आगे एक माँ भी आ गई हैं, वो कहती हैं मैं माँ हूँ। अब ये समझ से बाहर है कि ये माँ भी देते हैं, बाप भी देते हैं, लेकिन जो रियासत में लोगों को चाहिए वो नहीं देते। रियासत में लोगों को सुकून चाहिए, रियासत में लोगों को तालीम चाहिए, रियासत में लोगों को सेहत की सहूलत चाहिए, रियासत में लोगों को रोजगार चाहिए, सबसे बढ़ के उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी का एहसास चाहिए। सिक्योरिटी की रैंकिंग में हम जाते हैं तो हम पूरी दुनिया में नीचे से तीसरे नंबर पर हैं और नंबर 1 होने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं माँ हूं। और अगर हम इंटरनेट की स्पीड पे जाते हैं तो हमारे वहां भी वही हालात हैं। खवातीन के लिए जो माहौल है उसमें जाते हैं तो हमारे लिए वहां भी वही हालात हैं। पूरी दुनिया में जर्नलिस्टों को सबसे ज्यादा जहां कत्ल किया जाता है या जानों से जाते हैं तो वहां भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पर होते हैं। तो एक तरफ तो रियासत के हालात ये हैं, दूसरी तरफ अब हमारे लिए एक नई नवेली माँ आई हैं जो कहती हैं कि मैं माँ हूं, सबसे ज्यादा मुझे ही आपका पता है। लेकिन ये बयानिया बनता कहां है जब धरती माँ का और हकीकी माँ का लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बयानिया बनाने वाला एक ही मिस्त्री है। तो जिस भी मिस्त्री ने बनाया है उसने बाजी को बयानिया तो दे दिया है, लेकिन बाजी की एक्टिंग अच्छी नहीं है। ये जरा एक पैकेज देखिए जो हमारी टीम ने बनाया है, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि कितनी शिद्दत से माँ बनने की चाहत है। माँ बनने की चाहत वैसे तो एक नेचुरल है और वो हर खातून में होती है, और अल्लाह ने हमारी बाजी को तो ये शर्फ भी बख्शा है, लेकिन अब वो पूरी कौम की माँ बनना चाह रही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सियासतदान जो है वो कभी किसी को बाप बना देते हैं, कभी किसी को माँ बना देते हैं, तो बस ऐसे ही ये काम चलता रहता है। ये जरा सुनिए। मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह, मैं चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। आज मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। मैं आप सबको एक माँ के तौर पे देखती हूँ। मेरे लिए मेरे तमाम बेटे और बेटियां बराबर हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको ये फर्क महसूस हो कि वजीर आला की कुर्सी पे वजीर आला मरियम नवाज नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई। जिस तरह एक माँ खुश होती है अपने बच्चे की कामयाबी पे, इसी तरह मैं आज आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। तो मेरी सिर्फ यही आपसे एक गुजारिश है। इस वीडियो में आप सबने देखा है तो आप अब बाजी मरियम का एक तो एहतराम शुरू करें माँ की तरह। वो बहुत ज़ोर लगा रही हैं माँ बनने के लिए, और उसके साथ साथ मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश है कि आप थोड़ा टफ टाइम ना दें, क्योंकि बाजी ने एक और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्यार करना है तो पूरे 5 साल के लिए करना है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं गलत कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर अल्लाह ताला ने 5 साल दिए, आपने इतमाद किया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी। सुन लिया आपने। अब ये पैगाम तो उन्होंने आप ही को दिया है, सामने बैठी हुई जो बेचारी खवातीन हैं, जो लोग जिनको ये नादार लोग बाद में कहते हैं, मतलब इन्होंने ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाया, अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को नादार कहा। तो इनके नज़दीक नादार भी एक मजाक है बदकिस्मती से। तो ये उनको ही पैगाम दे रही थी कि मेरे से मोहब्बत पूरे 5 साल करें। उन्होंने तो मोहब्बत 17 सीटों की थी। अब ये पता नहीं कहाँ पैगाम नून लीग भेज रही है, किनसे मोहब्बत का तकाजा है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, कहीं दूसरी तरफ से ये जवाब ना आ जाए। तो बहरहाल मोहब्बत का जो नून लीग का तकाजा है वो लगता है कि कहीं और से है असल में।
और किस्म की मोहब्बत है, मतलब कि पूरे 5 साल जो है ये फस्तायत का दौर रहे और हमारी हुकूमत जो है वो चलती रहे, ये बात है। आगे चलते हैं। ये तो आपने फिल्में तो देखी नहीं जो चल रही हैं, माँ और बाप और दूसरी सारी। अब हम आगे चलते हैं, अगली ज़रा कहानी सुनिए। लाहौर का एयरपोर्ट है, वहाँ से डिपोर्ट करना है गैर मुल्कियों को। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया है और वहाँ से 4 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करना है, और जिनको डिपोर्ट करना है वो एयरपोर्ट के अंदर से ही गायब हो गए हैं, उनका किसी को पता नहीं। तो ये हमारे हालात हैं। और पिछले गालिबन कई दिन से, अब ये इस बात का पता ही नहीं चल रहा, 5 रोज हो गए, 4 बंदे थे, 5 रोज हो गए, कोई पता नहीं वो 4 बंदे किधर गायब हो गए। ना उन्हें आसमान खा गया या जमीन, जाहिर है पैसे वैसे लेके किसी ने दाएं बाएं निकाल दिए होंगे। अब आप में से कई सोच रहे होंगे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गायब कर दिया होगा। ना हजूर, ये शर्फ सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है, आप ही गायब होते हैं। ये गैर मुल्की वहाँ किसी को पैसा पूसा लगा के निकल गए होंगे, जिस काम से वो आए होंगे वो पूरा काम वो डाल के जाएंगे। हाल ही में आपने कराची में देखा, आपका अपना वजीर दफा बता रहा था कि ये जो बारूद से बड़ा ट्रक था ये 10-15 दिन पाकिस्तान की सड़कों पर फिरता रहा, और फिर उन्होंने चुन के जो चाइनीज शहरी थे उनको टारगेट करके उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला किया और उनकी जान ली। और इतने दिन ये खुद चमन के बॉर्डर्स और पता नहीं क्या कुछ वो दास्तानें सुना रहे थे कि वहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ और 10 दिन तक वो फिरता रहा, ना बॉर्डर पे किसी ने रोका ना फिरते हुए। ऐसे ही गार्डियन आपको ये स्टोरी दे चुका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को मार चुका है, और उसके बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा और दूसरे लोगों की दोबारा उसके बाद किलिंग हुई, और वो सब कुछ भी आपके सामने फिर वाशिंगटन पोस्ट ने भी चलाया। तो ये गैर मुल्की पता नहीं किधर गायब हो गए, अल्लाह ही खैर करे। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो लॉस एंजलिस से खबर है आग लगने की। आपको पता ही है लॉस एंजलिस में आग जो है वो वजूहात वहाँ की क्या है, जो लोग कैलिफोर्निया को जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं कभी भी गए, कि खुश्क पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादातर, और उनके ऊपर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कैलिफोर्निया में, और सर्दियों में फिर वो बहुत ही ज़्यादा अगर बारिश ना हो तो खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा आसमानी बिजली की वजह से, कई दफ़ा कोई सिगरेट वगरेट फेंक दे पी के, या किसी और वजह से आग लग जाए, आग भड़क उठे तो हवा तेज़ चलती है। अब मसला ये बना हुआ है कि हवा इतनी तेज़ है कि वो रोकी नहीं जा रही। अभी तक गालिबन सिर्फ 11 या 12% जो आग है उस पर काबू पाया गया है, बाकी आग जो है वो कंटेन नहीं हो रही। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, गालिबन पेरिस हिल्टन और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, उनके घर जलने की इतलात है मीडिया के ऊपर कि उनके घर पूरे के पूरे जल के खाकस्तर हो गए, कुछ के बच गए हैं। लेकिन ये सारे का सारा बहुत ही पॉश, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है तकरीबन जहाँ पर ये आग लगी है, और इस आग को अभी तक बुझाया नहीं जा पा रहा। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि तेज़ हवा है, खुश्की है, खुश्क लकड़ियाँ या झाड़ियाँ हैं, और उससे ये आग जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ही हैरानकुन किस्म के मुझे कुछ तज्जिए भी पढ़ने को देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर। ये वो हालात हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा भला मुल्क हैं, 5वीं बड़ी आबादी हैं, लेकिन कई दफ़ा सोचता हूँ कि पूरी दुनिया हमें इतना गलत क्यों समझती है, हमारा इमेज इतना नेगेटिव क्यों है। क्योंकि हम मैं यही कहूँगा कि ना चाहते हुए भी हम इंसानियत से बड़ी नफरत करते हैं। हमारे अंदर पता नहीं क्या कोई फिट कर गया हुआ है कि हमने नेगेटिव सोच हमेशा रखनी है। मतलब कल परसों से ये सुन रहा हूँ कि कैलिफोर्निया की जो आग है ये अल्लाह का अजाब है, ये बुरे कामों का अजाब अल्लाह की तरफ से उधर लगा है। को थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करें। उसके अंदर जो बेचारे इंसान जल रहे हैं वो आप ही की तरह के इंसान हैं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया हुआ। अब हम क्या कुछ गलत करते हैं, हमारी रियासतें क्या कुछ गलत करती हैं, तो क्या जो अभी कराची के अंदर 60-65 लोग सर्दियों में सिर्फ सर्दी की वजह से वफात पा गए हैं, कैलिफोर्निया में तो अभी तक इतनी बड़ी आग में बहुत सारी जानें हैं, जाहिर है एक जान भी कीमती होती है, 24 जानों का ज़िया हुआ है। तो अगर कैलिफोर्निया की 24 जो आग से जाने गई हैं, आप उसको खुदा का अजाब कह रहे हैं, तो जो कराची के अंदर 65 के करीब जाने सर्दी की वजह से गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।